एनडीए टूट रहा है, बीजेपी के सहयोगी दल उससे दूर जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दावा किया था कि दिसंबर में मोदी सरकार चली जाएगी, लेकिन अब लगता है ये पहले ही हो सकता है। नीतीश और नायडू को लेकर जो डर बीजेपी को लग रहा था वो सच होता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को लेकर तो अब यहां तक कहा जाने लगा है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। इस बीच चिराग पासवान ने भी संकेत दे दिए हैं कि उनको भी पलटी मारने में कोई गुरेज नहीं है। तो कैसे संकट में दिखाई देने लगी है मोदी सरकार, इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। नीतीश कुमार बीजेपी को सफाई दे रहे हैं कि अब महागठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। नीतीश के तार महागठबंधन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश एनडीए में रहे इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी चिराग पासवान को अपने काबू में रखे। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद होगा, जब चिराग पासवान ने एलजेपी के उम्मीदवार उन सीटों पर उतार दिए थे जहां एनडीए की तरफ से जेडीयू मैदान में थी, और जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वहां चिराग पासवान ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था। सबसे बड़ी बात तो ये कि चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अधिकांश सीटों पर बीजेपी से आए बड़े नेताओं को टिकट दिया था। कहा गया था कि बीजेपी ने चिराग को हर तरह की मदद की थी। जहां चिराग के पास जेडीयू के खिलाफ अच्छे उम्मीदवार नहीं थे, वहां अपना नेता एलजेपी में भेज दिया था। कोशिश नीतीश को कमजोर करने की थी, जिसमें बीजेपी सफल रही थी। पूरे चुनाव में बीजेपी के नेता चिराग पासवान के खिलाफ बोलने से बचते रहे। इसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था। बाद में जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा, तब इस घटना का जिक्र भी किया था। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया था कि चिराग पासवान बीजेपी की टूल किट हैं। बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल नीतीश कुमार के खिलाफ किया था। बीजेपी की नजर मुख्यमंत्री पद पर टिकी थी। बीजेपी नीतीश को कमजोर कर सीएम पद हासिल करना चाहती थी, लेकिन बिहार में जो परिणाम 2020 में आए उसने बीजेपी की कोशिश को फेल कर दिया था, क्योंकि जेडीयू के साथ बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हुआ था। जो खेल बीजेपी ने 2020 में नीतीश कुमार के साथ खेला था, वो ही खेल उसने 2024 में लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला था। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में कोयरी समाज का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। बीजेपी ने कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को एक सीट दी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से अपने ही उम्मीदवार पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आए, लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को पूरे शाहाबाद रीजन में देखने को मिला। एनडीए शाहाबाद रीजन की सभी चारों सीटों पर चुनाव हारा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शाहाबाद रीजन में 4 सीटें हैं, जिसमें एक पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, तो बाकी की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार थे। वो सभी चुनाव हार गए और अब एक बार फिर 2020 वाली स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इसके बाद जेडीयू में गुस्सा दिखाई दे रहा है। साफ संकेत मिल रहे हैं कि जेडीयू एनडीए से अलग हो जाएगा। अब बात की आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे उनके एनडीए से अलग होने या फिर नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्यों नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि बीजेपी फिर धोखा दे रही है। वो जेडीयू को कमजोर करने के लिए फिर से चिराग को टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसे समझते हैं। बिहार में 2020 की घटना को नीतीश कुमार भूले नहीं हैं। ऐसा ही अब उनके साथ 2025 में हो सकता है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए के अंदर अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इसे लेकर अभी तक एक भी बैठक तक नहीं हुई है। यहां तक कि अभी तो सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर किसी तरह की चर्चा भी शुरू नहीं हो पाई है। इस समय एनडीए में बीजेपी, जेडीयू के अलावा एलजेपी के 2 गुट चिराग और पशुपति पारस के अलावा जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम शामिल है। लेकिन चिराग पासवान ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान ने उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है जहां जेडीयू की दावेदारी है। यानी सीट बंटवारे में जो सीट जेडीयू के पाले में जाना तय मानी जा रही है, उन सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एक बार फिर 2020 की राह पर हैं। जेडीयू के अंदर तो इस बात की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि चिराग पासवान एक बार फिर बीजेपी के इशारे पर जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने भले ही ऐलान कर दिया हो कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो चिराग को जिस तरह से नीतीश के ही खिलाफ खड़ा कर रही है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी कोई बड़ा खेल करने की कोशिश कर रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था, लेकिन नीतीश के साथ ही उसने खेल किया था। वैसे चिराग पासवान की तरफ से नीतीश कुमार के साथ खेला शुरू भी कर दिया गया है। चिराग पासवान की तरफ से सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी गई है। वो सभी सीटों पर पहुंचने की कोशिश में जुट गए हैं और इसकी शुरुआत बेगूसराय के मटिहानी से हुई और फिर चिराग शेखपुरा पहुंचे और दोनों ही विधानसभा सीटों पर चिराग ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया।
मटिहानी सीट से 2020 में एलजेपी के उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीत भी गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली। राजकुमार सिंह एलजेपी के अकेले विधायक थे, इसलिए उन पर किसी तरह के दल बदल का मामला नहीं बना। वो आसानी से जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार साफ संकेत दे चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में मटिहानी सीट से वो राजकुमार सिंह को ही उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि इस सीट से जो विधायक हैं वो जेडीयू में हैं, इसलिए जेडीयू इस सीट पर अपना स्वाभाविक दावा मान रही है। तो चिराग का कहना है कि ये सीट उनकी पार्टी ने 2020 में जीती है, इसलिए ये सीट उनके पाले में आएगी। शेखपुरा में तो चिराग ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। चिराग ने कहा कि पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली को वो शेखपुरा से उम्मीदवार बना रहे हैं। चुनाव का जब भी ऐलान होगा, शेखपुरा से इमाम गजाली एनडीए के उम्मीदवार होंगे। अब आपको गजाली के बारे में भी बता दें, हाल ही में लोकसभा चुनाव में गजाली ने एलजेपीआर में रहते हुए बगावत कर दी थी। बगावत इसलिए क्योंकि उन्होंने सिवान सीट पर चुनाव लड़ने वाली हिना साहब के पक्ष में खुलकर प्रचार किया था, जबकि यहां पर जेडीयू का उम्मीदवार था। यानी जिस सीट पर जेडीयू का दावा था, वहां एलजेपी की तरफ से एनडीए को कमजोर करने की कोशिश लोकसभा चुनाव में भी की गई थी। वैसे गजाली 2020 में भी शेखपुरा से चुनाव लड़े थे, उन्हें 14,000 वोट मिले थे। जेडीयू प्रत्याशी को 50,000 वोट मिले, तो आरजेडी के उम्मीदवार को 56,000 वोट मिले थे और आरजेडी उम्मीदवार 6,000 वोटों से चुनाव जीत गया था। अगर चिराग पासवान की पार्टी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ती और एलजेपी को जो वोट मिला वो वोट जेडीयू के हक में चला जाता, तो जेडीयू का उम्मीदवार करीब 8,000 वोटों से चुनाव जीत जाता। साफ है, चिराग उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं जहां जेडीयू की दावेदारी है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी की दावेदारी है, उन सीटों को लेकर अभी चिराग ने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे चिराग के इस समय बीजेपी से नाराज होने की भी खबरें आ रही हैं। जिस तरह से चिराग की जगह पशुपति पारस को बीजेपी में सम्मान मिल रहा है, उससे चिराग नाराज हैं। चिराग ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो बीजेपी के दबाव में नहीं है, इसलिए वो मोदी सरकार के कई फैसलों पर अलग स्टैंड ले रही हैं। उससे लगता है कि वो एनडीए में बगावती तेवर अपनाने की ठान चुके हैं। बिहार में विधानसभा की कम से कम 50 सीटों की हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं। झारखंड में भी उन्होंने दावेदारी की है। बात नहीं बनने पर अलग चुनाव लड़ने की भी बात कही है। इससे लगता है कि उन्होंने पहले से ही एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है, और अगर वो एनडीए में रहते हैं तो साफ है कि फिर नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये माना जाएगा कि बीजेपी के इशारे पर ही चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमजोर करने का खेल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।